नमस्कार। एकलव्य ज्ञान वाटिका चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जिसे सामान्य तौर पर दिमागी दौरा भी कहा जाता है। आखिर ये दिमागी दौरा क्या है, इसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके लक्षणों को देखेंगे, फिर उसके बचाव के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दिमागी दौरा है क्या। तो ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर ये जो केस है, ये जो बाल है, इस बाल से भी पतली पतली रक्त नलिकाएं होती है, जिस होकर उस ब्लड जो है उस रक्त नलिका होकर प्रवाहित होता है और ब्रेन की एक एक कोशिका तक वो ब्लड जाता है और इसी नलिका होकर ही ब्रेन तक रक्त भी जाएगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन मान लिया जाए कि अगर उस रक्त नलिका में कहीं भी कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए या रक्त नलिका ही फट जाए तो फिर क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है कि ब्रेन की कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और जब ऑक्सीजन का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ब्रेन की जो कोशिका है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। इसी को दिमागी दौरा कहा जाता है या स्ट्रोक कहा जाता है। तो इसके कुछ लक्षण हैं। ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं उसको हम लोग पहचान सकते हैं और जब हम लक्षण को पहचान पाएंगे और चिकित्सक तक, डॉक्टर तक हम मरीज को अगर सही समय पर लेकर चले जाएं तो लगभग 70% हम पेशेंट को बचा सकते हैं। तो इस स्ट्रोक को पहचानने का एकदम सामान्य सा लक्षण है, इसको पहचानने का सामान्य सा तरीका है। इसका ये तरीका है, पहला जो है एक है STR फार्मूला। STR फार्मूला को हम लोग अपने दिमाग में हमेशा रखें। इसको हम लोग अपने घर के छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जो साथी हैं सबों को बताना चाहिए कि STR फार्मूला क्या होता है। यहाँ देखिए, समझने का हम लोग प्रयास करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। S का मतलब होता है स्माइल। अगर कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाए और जब वो उठकर खड़ा हो या उसको होश आए तो हम लोग उसको हंसी लगाने का कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा जोक करके या उसको हंसने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे या उसको उकसाएंगे ताकि वो मुस्कुराए। अगर वो हंसने में या स्माइल देने में वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है या स्माइल नहीं दे पाता है, वो हंस नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि उसके ब्रेन में कुछ दिक्कत हुआ है। दूसरा है टॉक। उससे हम सामान्य बातचीत करेंगे, छोटा छोटा सवाल पूछेंगे। अगर उसका जवाब सही ढंग से दे पाता है, एकदम सिंपल सवाल, वहाँ पर ये नहीं कि हम बहुत बड़ा फार्मूला पूछना शुरू कर दें। एकदम सिंपल सा सवाल पूछेंगे, सामान्य बातचीत करेंगे। अगर वो बातचीत कर रहा है तो इसका मतलब है उसका मस्तिष्क जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर वो सामान्य सवालों का भी जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं परेशानी है। उसके बाद तीसरा है रेज। R फॉर रेज, S फॉर स्माइल, T फॉर टॉक और R फॉर रेज। रेज का मतलब है हाथ को कहेंगे ऊपर उठाइए। अगर वो अपने हाथ को ऊपर उठा रहा है, इसका मतलब है उसका मस्तिष्क जो है वो, हम जब कहते हैं हाथ को उठाइए तो इसका मतलब है उसका कान से जो मैसेज उसके ब्रेन तक गया और फिर ब्रेन ने जो ऑर्डर दिया हाथ को ऊपर उठाने के लिए, वो सही से ये जो सूचना का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अगर वह कहने के बावजूद भी हाथ नहीं उठा पा रहा है, इसका मतलब है उसकी मांसपेशी में कहीं पर दिक्कत हो रही है, उसके मांसपेशी में विकृति आ गई है और ये ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। दूसरा एक फार्मूला है बी फास्ट। बी फास्ट में बी का मतलब होता है बैलेंस। इसका मतलब है कि वो शरीर को संतुलित नहीं कर पाएगा, वो शरीर को संतुलन में नहीं रखने में असक्षम हो पाता है। जैसे अगर वो खड़ा होगा तो लगेगा कि शरीर डोल रहा है, वो शरीर को नहीं सक्षम, वो सही से संतुलित करके चल पाएगा। जैसे एक शराबी होता है, वो एक शराबी जब पूरी नशा में होता है तो वो कैसे अनबैलेंस हो जाता है, उस ढंग का ये लक्षण दिखेगा। दूसरा है E फॉर आई। बी फास्ट में दूसरा लेटर है E फॉर आई। मतलब जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो एकाएक उसके आँख की रोशनी गायब होने लगती है, उसको देखने में समस्या होने लगती है, समस्या उत्पन्न होगी। तीसरा है फेस। F फॉर फेस। फेस का मतलब है कि चेहरा में विकृति आ जाएगा। जैसे अभी चेहरा मेरा नॉर्मल है, सपोज कि चेहरा ऐसे हो जाए, ऐसे, तो चेहरा अगर टेढ़ा मेरा हो जाए, लगे कि चेहरा इसका कुछ एबनॉर्मल हो रहा है और सामान्य तरीके से इसके चेहरे में बनावट हो रही है, तो इसका मतलब है उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। चौथा है A फॉर आर्म। आर्म को हाथ नहीं उठा पाएगा। उसके बाद है स्पीच। वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, उसका जीभ लड़खड़ाएगा, जीभ टेढ़ा करना शुरू कर देगा। और T फॉर टाइम। इसका मतलब है अगर ये सब लक्षण दिखे तो बिना समय गंवाए, बिना टाइम को हम वेस्ट किए हुए तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर डॉक्टर के पास पहुँचे। आप तुरंत अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, आप उनसे मिले और
अगर हम ऐसा कर पाते हैं, समय रहते अगर हम डॉक्टर के पास ले जाने में सहयोग कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम ज़्यादातर रोगियों की जान को बचा सकते हैं। देखिए, अब है कि ये रोग का लक्षण हम लोग पहचान गए, तो अब है कि इसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण है कि इसका उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अभी जो दिनचर्या है हम लोग का, इसमें क्या है, हम लोग सोते कम हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। जब तनाव आप ज़्यादा लेंगे और जो खान पान का स्तर है, खान पान के तरीक़ों में काफ़ी बदलाव आ गया है। खान पान में फास्ट फूड की जो आवृत्ति है, फास्ट फूड ज़्यादा लोग ग्रहण कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं और रफेज का उपयोग कम कर रहे हैं। तो फास्ट फूड को कम खाना है, तेलिया सामान को कम खाना है, तला भुना जो चीज़ है वो कम खाना है और नमक का प्रयोग खाना में कम करना है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण भी ये स्ट्रोक की समस्या होती है। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट में भी ये स्ट्रोक की समस्या ज़्यादातर देखने को मिल रही है। और अभी जो अगर हम भारत की स्थिति देखें तो पहले होता था मधुमेह की समस्या उम्र दराज लोगों में होती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ते लाइफ स्टाइल का जो चेंजिंग हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग और ये सब के कारण जो है अब युवा लोगों में भी डायबिटीज़ की समस्या हो गई। तो इस डायबिटीज़ के पेशेंट में भी ये स्ट्रोक की समस्या देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण भी इसकी समस्या है। वायु प्रदूषण स्वीडन में एक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था तो मालूम चला था कि वायु प्रदूषण डायरेक्ट ब्रेन को हिट करता है, ब्रेन की कोशिका जो है उसको प्रभावित करता है। तो ये वायु प्रदूषण भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। और हम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे थे कोरोना के समय में। कोरोना से बचने के लिए भले ही मास्क लगाते थे, लेकिन अब तो जैसे स्थिति नॉर्मल हुई है हम लोग मास्क लगाना छोड़ दिए। लेकिन अगर हम कभी भी घर से बाहर निकले और मास्क को लगा कर चले तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि जो धूलकण है या जो बहुत सारे जो वेस्टेज हैं जो एयर में, तो उससे हम लोग सांस लेने में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्वच्छ हवा सांस ले सकते हैं, धूलकण से बच सकते हैं। तो वायु प्रदूषण भी इसका एक कारण है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और इसका कारण है कि जो केस से भी पतली पतली जो नलिकाएं, हमारे जो रक्त वाहिकाएँ जो हमारे मस्तिष्क के अंदर है, उसका जो जाल बिछा हुआ है, तो क्या होता है कि ब्रेन का जो ये नस है, जैसे ये ब्रेन का नस है तो इसके अंदर ल्यूमेन होता है, अंदर में क्या होता है एक खोखला सा भाग होता है। अब क्या है कि कोई ज़्यादातर युवाओं में क्या देखते हैं कि वो स्टाइल मारने में शौकीन होते हैं। क्या हम थोड़ा सा ठंडी आ गई है फिर भी हाफ शर्ट पहनेंगे, ऊनी कपड़ा कम पहनना पसंद करते हैं। या बाइक चला रहा है, बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, लंबी बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, हाथ में दस्ताना नहीं है, पैर में जूता नहीं है, मफलर नहीं है, हेलमेट नहीं है। तो इसी परिस्थिति में क्या है कि आपके शरीर में तो ठंड प्रवेश कर रही है, ठंडी हवा तो जा रही है और ये जो हाथ का नाखून, पैर का नाखून जो थोड़ा डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, तो यहाँ तो ब्लड तो डायरेक्ट इस नाखून और ब्लड क्या हो रहा है कि ये तो ठंडी हवा इस नाखून को टच कर रहा है और नाखून से तो डायरेक्ट ब्लड को टच हो रहा है, उसके कारण ठंडी हवा तो आपके शरीर में ठंडक पहुँच रही है। और वो ब्लड के ये जो ब्रेन के अंदर जो छोटी छोटी रक्त नलिकाएँ हैं वो हो सकता है कि वो फट जाए और उसके फटने से क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर नस फट गया तो क्या होगा कि यहाँ पर पूरा खून फैल जाएगा और जब ब्लड फैलेगा तो फिर ब्लड वहाँ पे थक्का हो जाएगा और जब ब्लड वहाँ पे थक्का हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जब ब्लड वहाँ पे थक्का हो जाएगा तो ब्रेन की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुँचना संभव नहीं हो पाएगा और जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो फिर क्या होगा, ब्रेन डेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रोक की एक समस्या है। तो इसका बचाव हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से हम लोग दोहराएं तो हम लोग इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो ये जो STR फार्मूला और बी फास्ट फार्मूला इसको याद कर लें और इसको जितना लोगों में हो सके वो शेयर करें, क्योंकि आज हम लोग ब्रेन स्ट्रोक डे मना रहे हैं पूरी दुनिया में। तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि इसको तो पहले खुद सीखें और जो अपने जो घर में या अपने जो दोस्त हैं उन सबको भी बताएं, ताकि अगर हम लोग जागरूक होंगे तो क्या होगा कि हम अपने ज्ञान के बदौलत, हम अपनी जागरूकता के कारण किसी की जान को बचा सकते हैं। कभी बहुत सारे ऐसे केसेस में देखने को मिला है कि डॉक्टर का क्लिनिक बगल में है और वहाँ पे लोग बेहोश होकर पड़ गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि हमको क्या करना चाहिए और उस घबराहट में, बेचैनी में बहुतों की जान चली जाती है। लेकिन अगर हम ये जो STR फार्मूला है और बी फास्ट फार्मूला है इसको दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा कि हम पहले तो मालूम है कि अच्छा ये सब लक्षण है ब्रेन स्ट्रोक का, तो हम अविलंब डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जान बचा सकते हैं। दूसरी बात है
कि हम हाई ब्लड प्रेशर को कम करें, जो तेलिया खाना है, वसायुक्त खाना है, उसके बाद नमक है, इसका कम से कम प्रयोग करें और हमेशा खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। आपके शरीर में, आपके रक्त में जो पॉजिटिव केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सब निकलता है और न्यूरोट्रांसमीटर आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाता है, स्फूर्ति देता है और आपके अंदर जो नकारात्मक विचार है वो शरीर को शिथिल करता है। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि आप हमेशा खुश रहिए और हंसने का बहाना ढूंढिए। हंसने के लिए तो कोई हमको कहीं पे ट्रेनिंग नहीं लेना है, हंसने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है। इसलिए आप हंसिए, अपने दोस्तों के साथ घर में खूब हंसिए, ठहाका मार के हंसिए। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और ब्रेन स्ट्रोक के लिए तो हंसना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप परोपकार का काम कीजिए, किसी की सेवा कीजिए, मदद कीजिए। इससे भी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और अभी ठंड का समय है तो पूरे शरीर को ऊनी कपड़ा से ढक कर रखें। ठंडा में किसी तरह की लापरवाही न बरतें और जब भी बाइक ड्राइव करें तो हाथ में दस्ताना, ऊनी कपड़ा, जैकेट, मफलर, हेलमेट, जूता, ये सब पूरी तरह से पहने और दूसरे को भी प्रोत्साहित करें। क्योंकि जो चीज़ हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, खुद हम जो अच्छी चीज़ों को अनुकरण कर रहे हैं, दूसरे को भी सिखाएं। इससे क्या होगा कि हम भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरे लोग भी स्वस्थ रहेंगे, तभी जाकर ये पूरा समाज और देश स्वस्थ रह पाएगा। तो आज हम आप लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक का जो STR फार्मूला और बी फास्ट फार्मूला, इसको याद रखें और लोगों को भी स्वस्थ रहने में हम लोग मदद कर सकते हैं और तभी जाकर हमारा देश उन्नति करेगा और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या से में कमी आ सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।